रिपोर्ताज किसे कहते हैं? रिपोर्ताज मूल रूप से फ्रांसीसी भाषा का शब्द है, जिसका आशय है सरस एवं भावात्मक अंकन। इसमें लेखक किसी भी आयोजन, घटना, संस्था आदि की कलात्मक ढंग से ब्यौरेवार रिपोर्ट तैयार करके जो प्रस्तुतिकरण करता है, उसे ही रिपोर्ताज कहते हैं। आंखों देखी घटनाओं पर ही रिपोर्ताज लिखा जा सकता है। रिपोर्ताज का विषय कभी कल्पित नहीं होता। तथ्य को रोचकता प्रदान करने के लिए इसमें कल्पना तत्व की सहायता ली जा सकती है। रिपोर्ताज लेखक को पत्रकार तथा कलाकार दोनों की ही जिम्मेदारी निभानी पड़ती है। इनमें लेखक प्रत्यक्ष दर्शन के आधार पर किसी घटना की रिपोर्ट तैयार करता है और उसमें अपनी सहज साहित्यिक कला से जब लालित्य ले आता है, तब वही गद्य की आकर्षक विधा रिपोर्ताज कहलाती है। वास्तव में रिपोर्ट के कलात्मक एवं साहित्यिक रूप को ही रिपोर्ताज कहते हैं। सहसा घटित होने वाली अत्यंत महत्वपूर्ण घटना ही इस विधा को जन्म देने का मुख्य कारण बन जाती है। रिपोर्ताज विधा पर सर्वप्रथम शास्त्रीय विवेचन श्री शिवदान सिंह चौहान ने मार्च 1941 में प्रस्तुत किया था। हिंदी में रिपोर्ताज की विधा प्रारंभ करने का श्रेय हंस पत्रिका को है, जिसमें समाचार और विचार शीर्षक एक स्तंभ की सृष्टि की गई। इस स्तंभ में प्रस्तुत सामग्री रिपोर्ताज ही होती हैं। रिपोर्ताज गद्य साहित्य की आधुनिक विधा है। कुछ प्रमुख रिपोर्ताज लेखक कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर, विष्णु प्रभाकर माचवे, श्याम परमार, अमृत राय, रांगेय राघव तथा प्रकाश चंद्र गुप्त आदि हैं। रिपोर्ताज किसे कहते हैं? रिपोर्ताज मूल रूप से फ्रांसीसी भाषा का शब्द है, जिसका आशय है सरस एवं भावात्मक अंकन। इसमें लेखक किसी भी आयोजन, घटना, संस्था आदि की कलात्मक ढंग से ब्यौरेवार रिपोर्ट तैयार करके जो प्रस्तुतिकरण करता है, उसे ही रिपोर्ताज कहते हैं। आंखों देखी घटनाओं पर ही रिपोर्ताज लिखा जा सकता है। रिपोर्ताज का विषय कभी कल्पित नहीं होता। तथ्य को रोचकता प्रदान करने के लिए इसमें कल्पना तत्व की सहायता ली जा सकती है। रिपोर्ताज लेखक को पत्रकार तथा कलाकार दोनों की ही जिम्मेदारी निभानी पड़ती है। इनमें लेखक प्रत्यक्ष दर्शन के आधार पर किसी घटना की रिपोर्ट तैयार करता है और उसमें अपनी सहज साहित्यिक कला से जब लालित्य ले आता है, तब वही गद्य की आकर्षक विधा रिपोर्ताज कहलाती है। वास्तव में रिपोर्ट के कलात्मक एवं साहित्यिक रूप को ही रिपोर्ताज कहते हैं। सहसा घटित होने वाली अत्यंत महत्वपूर्ण घटना ही इस विधा को जन्म देने का मुख्य कारण बन जाती है। रिपोर्ताज विधा पर सर्वप्रथम शास्त्रीय विवेचन श्री शिवदान सिंह चौहान ने मार्च 1941 में प्रस्तुत किया था। हिंदी में रिपोर्ताज की विधा प्रारंभ करने का श्रेय हंस पत्रिका को है, जिसमें समाचार और विचार शीर्षक एक स्तंभ की सृष्टि की गई। इस स्तंभ में प्रस्तुत सामग्री रिपोर्ताज ही होती हैं। रिपोर्ताज गद्य साहित्य की आधुनिक विधा है। कुछ प्रमुख रिपोर्ताज लेखक कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर, विष्णु प्रभाकर माचवे, श्याम परमार, अमृत राय, रांगेय राघव तथा प्रकाश चंद्र गुप्त आदि हैं। रिपोर्ताज किसे कहते हैं? रिपोर्ताज मूल रूप से फ्रांसीसी भाषा का शब्द है, जिसका आशय है सरस एवं भावात्मक अंकन। इसमें लेखक किसी भी आयोजन, घटना, संस्था आदि की कलात्मक ढंग से ब्यौरेवार रिपोर्ट तैयार करके जो प्रस्तुतिकरण करता है, उसे ही रिपोर्ताज कहते हैं। आंखों देखी घटनाओं पर ही रिपोर्ताज लिखा जा सकता है। रिपोर्ताज का विषय कभी कल्पित नहीं होता। तथ्य को रोचकता प्रदान करने के लिए इसमें कल्पना तत्व की सहायता ली जा सकती है। रिपोर्ताज लेखक को पत्रकार तथा कलाकार दोनों की ही जिम्मेदारी निभानी पड़ती है। इनमें लेखक प्रत्यक्ष दर्शन के आधार पर किसी घटना की रिपोर्ट तैयार करता है और उसमें अपनी सहज साहित्यिक कला से जब लालित्य ले आता है, तब वही गद्य की आकर्षक विधा रिपोर्ताज कहलाती है। वास्तव में रिपोर्ट के कलात्मक एवं साहित्यिक रूप को ही रिपोर्ताज कहते हैं। सहसा घटित होने वाली अत्यंत महत्वपूर्ण घटना ही इस विधा को जन्म देने का मुख्य कारण बन जाती है। रिपोर्ताज विधा पर सर्वप्रथम शास्त्रीय विवेचन श्री शिवदान सिंह चौहान ने मार्च 1941 में प्रस्तुत किया था। हिंदी में रिपोर्ताज की विधा प्रारंभ करने का श्रेय हंस पत्रिका को है, जिसमें समाचार और विचार शीर्षक एक स्तंभ की सृष्टि की गई।
इस स्तंभ में प्रस्तुत सामग्री रिपोर्टाज ही होती हैं। रिपोर्टाज गद्य साहित्य की आधुनिक विधा है। कुछ प्रमुख रिपोर्टाज लेखक कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर, विष्णु प्रभाकर माचवे, श्याम परमार, अमृत राय, रांगेय राघव तथा प्रकाश चंद्र गुप्त आदि हैं। रिपोर्टाज किसे कहते हैं? रिपोर्टाज मूल रूप से फ्रांसीसी भाषा का शब्द है, जिसका आशय है सरस एवं भावात्मक अंकन। इसमें लेखक किसी भी आयोजन, घटना, संस्था आदि की कलात्मक ढंग से ब्यौरेवार रिपोर्ट तैयार करके जो प्रस्तुतिकरण करता है, उसे ही रिपोर्टाज कहते हैं। आंखों देखी घटनाओं पर ही रिपोर्टाज लिखा जा सकता है। रिपोर्टाज का विषय कभी कल्पित नहीं होता। तथ्य को रोचकता प्रदान करने के लिए इसमें कल्पना तत्व की सहायता ली जा सकती है। रिपोर्टाज लेखक को पत्रकार तथा कलाकार दोनों की ही जिम्मेदारी निभानी पड़ती है। इनमें लेखक प्रत्यक्ष दर्शन के आधार पर किसी घटना की रिपोर्ट तैयार करता है और उसमें अपनी सहज साहित्यिक कला से जब लालित्य ले आता है, तब वही गद्य की आकर्षक विधा रिपोर्टाज कहलाती है। वास्तव में रिपोर्ट के कलात्मक एवं साहित्यिक रूप को ही रिपोर्टाज कहते हैं। सहसा घटित होने वाली अत्यंत महत्वपूर्ण घटना ही इस विधा को जन्म देने का मुख्य कारण बन जाती है। रिपोर्टाज विधा पर सर्वप्रथम शास्त्रीय विवेचन श्री शिवदान सिंह चौहान ने मार्च 1941 में प्रस्तुत किया था। हिंदी में रिपोर्टाज की विधा प्रारंभ करने का श्रेय हंस पत्रिका को है, जिसमें समाचार और विचार शीर्षक एक स्तंभ की सृष्टि की गई। इस स्तंभ में प्रस्तुत सामग्री रिपोर्टाज ही होती हैं। रिपोर्टाज गद्य साहित्य की आधुनिक विधा है। कुछ प्रमुख रिपोर्टाज लेखक कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर, विष्णु प्रभाकर माचवे, श्याम परमार, अमृत राय, रांगेय राघव तथा प्रकाश चंद्र गुप्त आदि हैं। रिपोर्टाज किसे कहते हैं? रिपोर्टाज मूल रूप से फ्रांसीसी भाषा का शब्द है, जिसका आशय है सरस एवं भावात्मक अंकन। इसमें लेखक किसी भी आयोजन, घटना, संस्था आदि की कलात्मक ढंग से ब्यौरेवार रिपोर्ट तैयार करके जो प्रस्तुतिकरण करता है, उसे ही रिपोर्टाज कहते हैं। आंखों देखी घटनाओं पर ही रिपोर्टाज लिखा जा सकता है। रिपोर्टाज का विषय कभी कल्पित नहीं होता। तथ्य को रोचकता प्रदान करने के लिए इसमें कल्पना तत्व की सहायता ली जा सकती है। रिपोर्टाज लेखक को पत्रकार तथा कलाकार दोनों की ही जिम्मेदारी निभानी पड़ती है। इनमें लेखक प्रत्यक्ष दर्शन के आधार पर किसी घटना की रिपोर्ट तैयार करता है और उसमें अपनी सहज साहित्यिक कला से जब लालित्य ले आता है, तब वही गद्य की आकर्षक विधा रिपोर्टाज कहलाती है। वास्तव में रिपोर्ट के कलात्मक एवं साहित्यिक रूप को ही रिपोर्टाज कहते हैं। सहसा घटित होने वाली अत्यंत महत्वपूर्ण घटना ही इस विधा को जन्म देने का मुख्य कारण बन जाती है। रिपोर्टाज विधा पर सर्वप्रथम शास्त्रीय विवेचन श्री शिवदान सिंह चौहान ने मार्च 1941 में प्रस्तुत किया था। हिंदी में रिपोर्टाज की विधा प्रारंभ करने का श्रेय हंस पत्रिका को है, जिसमें समाचार और विचार शीर्षक एक स्तंभ की सृष्टि की गई। इस स्तंभ में प्रस्तुत सामग्री रिपोर्टाज ही होती हैं। रिपोर्टाज गद्य साहित्य की आधुनिक विधा है। कुछ प्रमुख रिपोर्टाज लेखक कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर, विष्णु प्रभाकर माचवे, श्याम परमार, अमृत राय, रांगेय राघव तथा प्रकाश चंद्र गुप्त आदि हैं। रिपोर्टाज किसे कहते हैं? रिपोर्टाज मूल रूप से फ्रांसीसी भाषा का शब्द है, जिसका आशय है सरस एवं भावात्मक अंकन। इसमें लेखक किसी भी आयोजन, घटना, संस्था आदि की कलात्मक ढंग से ब्यौरेवार रिपोर्ट तैयार करके जो प्रस्तुतिकरण करता है, उसे ही रिपोर्टाज कहते हैं। आंखों देखी घटनाओं पर ही रिपोर्टाज लिखा जा सकता है। रिपोर्टाज का विषय कभी कल्पित नहीं होता। तथ्य को रोचकता प्रदान करने के लिए इसमें कल्पना तत्व की सहायता ली जा सकती है। रिपोर्टाज लेखक को पत्रकार तथा कलाकार दोनों की ही जिम्मेदारी निभानी पड़ती है। इनमें लेखक प्रत्यक्ष दर्शन के आधार पर किसी घटना की रिपोर्ट तैयार करता है और उसमें अपनी सहज साहित्यिक कला से जब लालित्य ले आता है, तब वही गद्य की आकर्षक विधा रिपोर्टाज कहलाती है।
वास्तव में रिपोर्ट के कलात्मक एवं साहित्यक रूप को ही रिपोर्ताज कहते हैं। सहसा घटित होने वाली अत्यंत महत्वपूर्ण घटना ही इस विधा को जन्म देने का मुख्य कारण बन जाती है। रिपोर्ताज विधा पर सर्वप्रथम शास्त्रीय विवेचन श्री शिवदान सिंह चौहान ने मार्च 1941 में प्रस्तुत किया था। हिंदी में रिपोर्ताज की विधा प्रारंभ करने का श्रेय हंस पत्रिका को है, जिसमें समाचार और विचार शीर्षक एक स्तंभ की सृष्टि की गई। इस स्तंभ में प्रस्तुत सामग्री रिपोर्ताज ही होती हैं। रिपोर्ताज गद्य साहित्य की आधुनिक विधा है। कुछ प्रमुख रिपोर्ताज लेखक कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर, विष्णु प्रभाकर माचवे, श्याम परमार, अमृत राय, रांगेय राघव तथा प्रकाश चंद्र गुप्त आदि हैं।